Very good morning all of you students. How are you? I hope all of you are fine, healthy and safe at your home. I wish ये जो सिचुएशन बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की, ये जल्दी खत्म हो और आप लोगों की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो। सो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 दैट इज लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर एंड ये पार्ट 2 बुक का चैप्टर है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लैंड यूजेस। लैंड है उसके डिफरेंट यूजेस क्या हैं और साथ में एग्रीकल्चर सिस्टम भी हम पढ़ेंगे क्या है। इंडिया में डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं, कहीं पर प्लेट्यू है, प्लेन्स है, माउंटेन्स हैं। वहां पर जो लैंड है उसका किस तरह से यूज किया जा रहा है, उनको पास्चर्स की तरह यूज किया जा रहा है या वो बैरन लैंड है या वेस्ट लैंड है या एग्रीकल्चर करा जा रहा है, वो सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में कवर करेंगे हम। लैंड रिकॉर्ड, जितना भी इंडिया में लैंड है उसका रिकॉर्ड किसके पास में होता है? लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट के पास में, और इसको कई जगह पर स्टेट रिवेन्यू डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। बोथ आर सेम, स्टेट रिवेन्यू डिपार्टमेंट एंड लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट। इनके पास में सारा रिकॉर्ड होता है कि कहां पर कितना % लैंड है इंडिया में, किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। जो डाटा देते हैं वो यहीं से प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट, सर्वे ऑफ इंडिया एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है अदर देन लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट। लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट से एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है सर्वे ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है? ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज होते हैं, वहां पर ज्योग्राफिकल एरिया है उसके सर्वे करती है, डिफरेंट टाइप के सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया में कहां पर जो लैंड है कितना % कहां पर किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द लैंड यूज कैटेगरीज। और ये लैंड यूज कैटेगरी का जो डाटा है वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट से लिया गया है। रिवेन्यू डिपार्टमेंट बताता है कि इंडिया में कहां पर कितना % लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, कहां पर बैरन लैंड है, कहां पर नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, नेट्स ऑन एरिया कितना है, कितने भाग पर कृषि करी जा रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये देता है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 9 पार्ट्स। We here discuss all the parts in sequence. Land use category, first category is forest. The land is covered by the forest. तो गवर्नमेंट जिस एरिया को वेरीफाई कर देती है उसे कहा जाता है फॉरेस्ट एरिया। गवर्नमेंट ने बता दिया कि 22% फॉरेस्ट एरिया है, तो हम यहां पर मानेंगे कि 22% है वो फॉरेस्ट एरिया है, बट ये एक्चुअल रिकॉर्ड नहीं होता है। फॉरेस्ट कवर्ड एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया की इंफॉर्मेशन हमें देती है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये एरिया, ये फॉरेस्ट एरिया, चाहे वहां पर ट्रीज हैं या नहीं है। बट एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया उस एरिया को कहा जाता है जहां पर एक्चुअली में फॉरेस्ट है। मीन्स गवर्नमेंट ने बोला कि 22% फॉरेस्ट एरिया है, तो सपोज करो 20% पर ही फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट कवर एरिया कितना हुआ? 20%। तो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट एरिया डिफरेंट है। गवर्नमेंट के डाटाज में जो फॉरेस्ट एरिया जिसको दिखाया गया है उसका जो % है वो वैसा रहेगा, जबकि जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया है वो घटता और बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, लैंड पर्पस कैटेगरी इज लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भी लैंड का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो लैंड है वो फर्टाइल है या इनफर्टाइल है, इसलिए वहां पर सेटलमेंट घर बन गए हैं या इसलिए वहां पर रोड बन गई है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बट उस लैंड को यूज किया जा रहा है सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी के लिए, क्योंकि प्राइमरी में तो एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। प्राइमरी एक्टिविटी में उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेटलमेंट, या तो वहां पर फ्लैट्स बन गए, घर बन गए हैं, या फिर वहां पर रेलवे ट्रैक है, रोडवेज है, रोड्स है, रेलवे ट्रैक है, या फिर इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश है। मतलब इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज ना करके किसके लिए यूज कर रहे हैं? नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। लैंड यूज पैटर्न में 3rd कैटेगरी आती है बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन एंड वेस्ट लैंड वो लैंड है जहां पर जो कि इतनी अनफर्टाइल है कि उसको हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से भी उसको हम कल्टिवेबल नहीं बना सकते। मतलब वहां पर एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता है, वो इतनी ज्यादा बेकार लैंड है
जैसे कि डेजर्ट या हिली टेरेन, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ का जो टेरेन ऐसा है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से भी इन्हें वेस्ट लैंड एंड बैरन लैंड में इंक्लूड करा जाता है। वेस्ट लैंड, डेजर्ट एंड हिली टेरेन है, ये वेस्ट है, क्योंकि ना ही यहाँ पर हम रेलवे ट्रैक बना सकते हैं, ना ही रोडवेज बना सकते हैं, ना ही यहाँ पर सेटलमेंट हो सकती है इन एरियाज में, एंड ना ही यहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है, इसलिए इन्हें बैरन एंड वेस्टलैंड कहा जाता है। फोर्थ कैटेगरी ऑफ लैंड यूज पैटर्न इज, और लैंड किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड वो एरिया है जिसको कि गवर्नमेंट ने, या अगर विलेज की बात करें तो पंचायत ने, जिसको एनिमल की ग्रेजिंग के लिए खाली छोड़ रखा है। ऑन्ड बाय द पंचायत और गवर्नमेंट, ये पंचायत के और गवर्नमेंट के होते हैं, और इन्हें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहा जाता है। मतलब किसी इंडिविजुअल का इस पर राइट नहीं है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, मतलब सब लोगों के लिए प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लैंड यूज इज ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स में ऑर्चार्ड्स आते हैं, बगीचे होते हैं, फ्रूट ट्रीज जहां पर लगे होते हैं, ऑर्चार्ड्स आते हैं, एंड ये प्राइवेट ओन्ड होते हैं। और जो आपके खेतों के बीच में भी जो ट्री होते हैं उनको मेस्टेलियस ट्री कहा जाता है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ऑर्चार्ड्स, फ्रूट ट्रीज, एंड ये कैसे होते हैं? प्राइवेट ओनर्स होते हैं इनके। ओके, लैंड यूज पैटर्न की नेक्स्ट कैटेगरी है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड में वो लैंड आती है लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 years, जहां पर 5 साल से, जहां पर पिछले 5 साल से कोई भी खेती नहीं करी गई है, वो किसमें आती है? कल्चरेबल वेस्ट लैंड में। इसको कल्टिवेबल बनाया जा सकता है इम्प्रूवमेंट करके। मतलब ये वेस्ट लैंड या बैरन लैंड की तरह नहीं है कि कितना भी टेक्नोलॉजी का हम यूज करें यहाँ पर हम खेती कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो है कि 5 साल से जहां पर खेती नहीं हो रही है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से, न्यू टेक्निक की हेल्प से उसको कल्चरेबल बनाया जा सकता है, वहां पर खेती करी जा सकती है। नेक्स्ट इज करंट फॉलो। करंट फॉलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or less than 1 year। 1 साल से कम जिस लैंड को खाली छोड़ दिया गया है, जहां पर खेती नहीं करी गई है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, आपने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए 1 साल अपने खेत को खाली छोड़ दिया, तो उसको भी करंट फॉलो में ऐड किया जाएगा। जबकि कल्चरेबल वेस्ट लैंड में वो 5 साल से उस पर कोई भी काम नहीं करा गया, उस पर खेती नहीं करी गई है। करंट फॉलो में 1 साल हो गया है या फिर उससे 1 साल से कम टाइम हुआ है कि वहां पर कोई भी एग्रीकल्चर वर्क नहीं किया जा रहा है, इसे किसमें इंक्लूड करते हैं? करंट फॉलो में। नेक्स्ट इज फॉलो अदर देन करंट फॉलो। अब करंट फॉलो से भी अलग कोई फॉलो लैंड होती है। देखिए, लेफ्ट अनकल्टिवेबल फॉर मोर देन 1 year एंड लेस देन 5 year। अब 1 से और 5 साल के बीच में जिसको ड्यूरेशन हुआ है, मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से कम अगर वो खाली छोड़ रखी, किसमें आएगी? करंट फॉलो में। या 5 साल से ज्यादा हो गए तो किसमें आएगी? कल्चरेबल वेस्ट लैंड में। अब 1 साल हो गया या 1.5 साल हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, वो किसमें आएंगे? वो आएंगे फॉलो अदर देन करंट फॉलो। क्लियर? लास्ट इज नेट सोन एरिया। ये वो एरिया है जिसपे एग्रीकल्चर किया जाता है, जहां पर क्रॉप सोन एंड हार्वेस्टेड, बोई एंड काटी जाती है, दैट इज नेट सोन एरिया। ओके, सो दीज आर द 9 कैटेगरीज ऑफ लैंड यूज पैटर्न। कि इंडिया में हम लैंड का किन तरीकों से यूज करते हैं या उनको कैटेगराइज करते हैं, या किस पर्पज से जो लैंड है उनका यूज किया जा रहा है। सो दीज आर द 9 कैटेगरीज ऑफ इंडियन लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न में डिफरेंट चेंजेस आए हैं, और चेंजेस के लिए एनसीईआरटी बुक में 3 रीजंस बताए हैं। सो लेट्स डिस्कस कि लैंड यूज चेंजेस इंडिया में कैसे हुए हैं। सो फर्स्ट वन इज साइज ऑफ इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है उसका साइज चेंज हो गया है। मीन्स हम एक अंडर डेवलप इकोनॉमी से एक डेवलपिंग इकोनॉमी में चेंज हुए हैं। तो उससे क्या क्या चेंज आए कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, इकोनॉमी ग्रो करेगी, टेक्नोलॉजी आएगी, तो लोगों का इनकम लेवल है वो चेंज हो रहा है। प्रेशर ऑन लैंड, मार्जिनलाइज्ड लैंड यूज। लैंड पर प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो मार्जिनलाइज्ड लैंड थी, जो खाली छोड़ रखी थी लैंड, उसका भी यूज किया जा रहा है। सो फर्स्ट रीजन लैंड यूज में पैटर्न आने का कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी के साइज में चेंज आया है। सेकेंड वन इज कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में कॉम्पोजिशन की बात करें कि सबसे पहले
प्राइमरी एक्टिविटीज थी हमारी इकोनॉमी में, मेन जो एक्टिविटी थी। उसके बाद में सेकेंडरी एंड उसके बाद में टर्शरी एक्टिविटी है। अब वो हमारी जो इकोनॉमी में हम देखेंगे तो ज्यादातर सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड है। सो एग्रीकल्चर वर्क होता था पहले और अब नॉन एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर वर्क के लिए जो लैंड यूज पैटर्न है उसको नेट सोन एरिया में काउंट करते हैं, जबकि नॉन एग्रीकल्चर है उसमें वेस्ट लैंड, पास्चर लैंड, बैरन लैंड या फिर लैंड फॉर नॉन कल्टिवेबल। तो ये सारे जो ट्रांसफर हो रहा है कि पहले यूज करा जाता था लैंड का एग्रीकल्चर के लिए और अब सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर है वो क्योंकि ग्रो हो रहा है तो वहां पर लैंड का यूज किया जाता है, इसलिए जो डाटाज है उनमें चेंज आया है। थर्ड वन इज प्रेशर ऑन लैंड। प्रेशर ऑन लैंड मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से लैंड पर प्रेशर बढ़ा है। मींस एग्रीकल्चर एरिया तो कम हो गया है लेकिन एग्रीकल्चर से जो फूड ग्रेन आएगा वो ज्यादा लोगों के लिए उगाना है, तो अब प्रेशर पड़ेगा एग्रीकल्चर पर। हमारे पास में एरिया कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। ज्यादा पॉपुलेशन के लिए कम एरिया पर अगर हमें ग्रेन्स उगाने हैं तो हम लैंड पर फर्टाइल यूज बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर इरिगेशन करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, फूड ग्रेन्स है वो ज्यादा चाहिए। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, एग्रीकल्चर प्रेशर ऑन लैंड इज नॉट रिड्यूस। तो एग्रीकल्चर पर जो प्रेशर है वो कम नहीं हुआ है एंड जो नंबर ऑफ पीपल है जिनको फेड करना है एग्रीकल्चर को वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पहले लैंड ज्यादा था और लोग कम थे तो प्रॉब्लम नहीं थी, अब इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, लैंड कम है और लोग ज्यादा हैं, तो लैंड अगर कम है तो लैंड का एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनकी नीड्स को पूरा करना है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लैंड पैटर्न्स हैं इंडिया में उनके जो डिफरेंट कैटेगरीज थी उनके जो परसेंटेज है उनमें चेंजेस आए हैं। लैंड यूज पैटर्न की लास्ट कैटेगरी हमने पढ़ी थी दैट इज नेट सोन एरिया, कि हमारे पास जितना लैंड है वहां पर कितने परसेंट पार्ट पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है, इसे कहा जाता है नेट सोन एरिया। मतलब टोटल जितने भी फार्म है हमारे पास में खेत हैं वो हमारा नेट सोन एरिया है। लेकिन एक होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मीन्स सपोज हमारे पास में 200 फार्म्स है खेत, तो हमारा नेट सोन एरिया 200 है, लेकिन 200 खेतों में से 100 खेत ऐसे हैं जिन पर दोबारा भी खेती करी गई है, तो यहाँ पर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 300 आ जाएगा। मतलब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में एक खेत को 3 बार अगर आप 3 बार खेती कर रहे हैं साल में तो उसको 3 बार काउंट किया जाएगा, जबकि नेट सोन एरिया में एक बार उसको काउंट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, you will make the flow chart of land use pattern in your fair notebook with the help of your NCERT book and read all the 9 parts where the land is used. And I hope all of you understand all the parts. Do your studies regularly, make your timetable and follow it. Best of luck for your studies. Thank you.